सिलेंडर और चावल की बोरी लेकर के ये जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पानी में ये चावल की बोरी और सिलेंडर लेकर के, घर का राशन जो है और सिलेंडर लेकर के, गैस भरवा करके ये लेकर के जा रहे हैं कैसे। तो ये स्थिति है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर विधायक जी अच्छे कभी आते हैं? विधायक इस इधर नहीं है, उनके पास तो रोड रास्ता है। ये जो 2000-3000 लोग हैं, ये लोग कोई खुश नहीं। अगर खुश रहता उनके आने से, फोटो खिंचवाने से, साथ में तो यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। आपके गाड़ी देखिए वहां पर, थोड़ा सा इधर करिएगा। विधायक जी के स्कूल की गाड़ी यहाँ तक आती है और वो आप देख रहे हैं कि वो जो बांध देख रहे हैं उसी बांध पे गाड़ी रुकती है और गंदा हो गया और फिर वापस घर लौटना पड़ा। बहुत बार हुआ है, इधर ही गिरे थे तो फिर घर वापस चले गए। हाँ। तो हाँ। कभी विधायक जी को देखे हैं? हाँ। स्कूल में? हाँ। अरे स्कूल है जो, वहाँ तो चारों तरफ से रास्ता है। इस गांव में आने के लिए कहीं से रास्ता है कि नहीं? इस गांव में आने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है भी वो पगडंडी, यही हालत है सब रास्तों का, बस यही है। तो जाएगा तो किताब उसका भीग जाता है, रोते हुए घर जाता है, बोलता है कि मैं रो रहा हूँ। तो उसका मम्मी बोलता है कि क्या हो गया? तो भीग गया। आज पढ़ने मत जाओ, छोड़ो, जाने। कई बार हुआ है, अभी चल रहा है, बहुत चल रहा है। हाँ। जो जिसका हो गया, पहले हो गया, वो कब हुआ? सुखर की में हुआ। अभी जो आएगा वो बांध के भाग जाएगा, लोग जाते हैं, भाग जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा में और ये पंचायत है जमीदियर, मुखिया डेरा बोलते हैं इस गांव को। आप देख लीजिए और यहाँ पर सड़क की स्थिति क्या है मैं आपको दिखाने पहुंचा हूँ। सड़क देख लीजिए और जो बक्सर कोइलवर तटबंध है वहां से हम लोग नीचे आए हैं। पूरा मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं कि सड़क की स्थिति क्या है। बक्सर कोइलवर तटबंध से जैसे ही आप नीचे आइएगा उसके बाद स्थिति देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। और देख सकते हैं इस सड़क पे न ईंट सोलिंग हुआ है, पीसीसी और कालीकरण की तो बातें छोड़ दी जाए, क्योंकि ईंट सोलिंग भी कहीं पे नहीं दिख रहा है कि पुराना ईंट सोलिंग भी दिख जाए। और यहाँ पर देखिए ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर, 2-3 दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे पास ये लोग फोन भी किए थे कि यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हुए, एक बार आइए आकर के यहाँ पर दिखाइए। और वहीं पर मैं पहुंचा हुआ हूँ ग्राउंड पे। बारिश हो रही है, बारिश सुबह से ही हो रही है और जैसे ही मैं निकला घर से बारिश स्टार्ट हो गई और मैं यहाँ पर बारिश में पहुंचा हूँ और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ की समस्या क्या है। और यहाँ के अभी जो वर्तमान विधायक हैं शंभू यादव जी हैं और वो 10 साल से, चुनाव होने वाला है 2 से 3 महीने बाद चुनाव होगा, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाला है। और 10 साल में जब वो सड़क नहीं बनवा पाते हैं तो फिर कैसा काम उनका है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए कुछ लोग हैं, थोड़ा आगे आइएगा ना बाबा, आगे आइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात करूंगा कि ये मतलब घर आपका यहीं पे है? घर यहीं पे है? हाँ, घर तो यहीं पे है, यहीं पे है। हाँ। कितने सालों से ये चल रहा है बाबा बताएंगे? बाबा कितने सालों से? अरे भैया बारिश तो सोच रही कि 60-70 वर्ष हो गया यहाँ 60-70 साल। हाँ। मतलब सड़क बनी ही नहीं? न बनी नहीं, आजादी के बाद सड़क नहीं बनी है। कुछ नहीं। कितना नेता जीते, कितना जीत करके अपना घर द्वार बना करके और दुनिया जहान सब कुछ कर लिया। यहाँ पर हम लोग झेल रहे हैं। कभी आप लोग विधायक जी से नहीं बोले? बोलते हैं लेकिन वो सुनते नहीं, कान बहिरा कर देते हैं। सुनो जी, सुनो, एक मिनट सुनिए। ऐसा है कि जो पार्टी जीत जाता है तो जानता है जो किंग है, ये नहीं जानता है कि जनता वोट का किंग है। वोट मारेगा तो फिर जीतेगा, लेकिन फिर आगे आने वाला जो समय वोटिंग का है, वो जो वोट आ जाएगा ना तो उस समय हम लोग वोट देगा नहीं उनको। जो वोट ये रोड को हाथ लगाएगा, हारा हुआ प्रत्याशी जो रोड बनाएगा उसको हम लोग वोट देगा। तो लोग वादा करते हैं ना कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, तो जीतेंगे तो ये करेंगे, तो कुछ करते नहीं है भैया, कुछ नहीं करते हैं। बोले कि हम लोग नहीं करेगा भाई, सुनते नहीं है। अच्छा कभी आए हैं कि नहीं? क्या बाबा? वादा तो सब कोई आता है, कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी कुछ काम होता ही नहीं। काम नहीं होता है। मतलब सिर्फ वादा, खाली वादा करते हैं कि हमको जिता दीजिए, इसके बाद ये हो जाएगा। 4 से हम लोग करीब 20 साल से देखते रहे हैं कि मैंने कभी भी इस रोड पर काम हुआ ही नहीं। कैसे आप लोग रहते हैं? बारिश के मौसम में तो बहुत ही आप देख ही रहे हैं। अब कोई इधर से जाता है तो रात हो चाहे दिन हो, पानी बारिश हो, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई का डिलीवरी है तो लेकर के जाता है। पानी में पता ही नहीं चलता कितना पानी है कि क्या है,
खटिया पे ले जाते होंगे। हाँ खटिया पे ले जाते हैं। कोई गाड़ी खटिया है पे ना जाते निकल पाता, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाता है इधर से, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाता है। ऐसा स्थिति वही है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि पानी लगा हुआ है। ये बाढ़ का पानी नहीं है, देखिए बाढ़ का ये बरसात का पानी है। बरसात का पानी है और कहीं कहीं कमर तक गड्ढा है, कहीं तक घुटना तक है। मैंने कोई पानी में क्या अंदाजा लगाएगा कितना पानी है। अब यही स्थिति है। ये हम लोग आज ज्यादा पानी है, आगे और ज्यादा पानी है। हाँ। 20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसका कोई मन को सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई नहीं पूछता है कि सांसद बना पाए, 10 साल जो थे वो नहीं बना पाए, तो उनको तो आप लोग हरवा दिए। अच्छा, इस बार जो अभी वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान सांसद देखने आए थे कि नहीं? देखने भी नहीं आता है कोई। बस इलेक्शन आता है तो उस समय बस हाँ देखिए हम लोग, उसके बाद कोई नहीं आता। जो अभी वर्तमान विधायक हैं कोई नहीं आता। वादा तो किए होंगे 2 बार। वादा तो 2015 में भी किए होंगे कि हम सड़क बनवा देंगे, 20 में भी जो भी सुविधा होगा हम लोग दिया जाएगा। बनवाते नहीं ना बोल रहे हैं बनवा देंगे 50 लगभग 50,000 वोट से जीते हैं, ये भी आप लोगों को पता है? पता है ना। तो क्या इस बार क्या है ये सड़क को लेकर के आप लोग? हमारे नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं दीजिएगा आप लोग? वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिएगा। वोट नहीं देंगे। हाँ। तो आएंगे तो फिर बोलेंगे कि हम बनवा देंगे इस बार। अब इधर देगा ही नहीं। आएंगे बोलेंगे कि बनवा देंगे तो हम वोट देंगे। हाँ, बनवा पहले सड़क बनेगी तब वोट। सड़क बनेगी तब वोट देंगे। सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे। हाँ, हम लोगों का इरादा यही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनानाथ यादव। क्या नाम है आपका? लालजी यादव। क्या नाम है आपका? रोड पे आप लोग बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, आप तो युवा हैं। क्या लगता है कि सड़क बन जाएगी ये सब करने से? बन जाए। क्या नाम है? नाम क्या है? पंथर यादव। क्या नाम है आपका? हाँ, यही सब करने से बनेगा। यही बनेगा। हाँ, एकदम बनेगा। नहीं क्या तो नाम है? हरे राम यादव। आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बढ़ चढ़ के आगे आए हुए हैं। क्या लगता है, उम्मीद है कि जो यहाँ पर जो आप लोग धरना दे रहे हैं और ये कर रहे हैं तो इससे आ जाएंगे जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, आकर के आप लोग से आपकी बात सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे? देखिए कैसा दुनिया कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हम वोटर हैं, हम वोट देने का अधिकार है हमें। जब हम बनाए हैं उनको विधायक या किसी भी सांसद को बनाए, हम सांसद बनाए हैं, जब हम सत्ता के सिर्फ सिंहासन पर बैठाने की हिम्मत रखते हैं तो हम उनको उखाड़ फेंकने की भी हिम्मत रखते हैं। ये एक उंगली है और इस वोट की कीमत अगर सभी लोग पहचान रहे हैं, जो कि अब आपको दिख भी रहा होगा कि पहचान रहे हैं कि वोट की कितनी कीमत है। और विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद नवंबर में होने वाला है और विधायक जी जो जीते हैं, जो आरजेडी से सांसद हैं, और यहाँ आपने जितने से पूछा है सभी लोग यादव यादव करके नाम बता रहे हैं, सभी आरजेडी होता है। जात फैक्टर रहता है पूरे बिहार में, कास्ट फैक्टर या पूरे देश में, मतलब ये मानते हैं आप? सब कास्ट फैक्टर है। हम नहीं मानते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी भी कास्ट फैक्टर है। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है, इस गांव जो थाना है, ये गांव आप देख सकते हैं कि ये बैनर भी है, रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार। इस बार जो यहाँ पे लोग हैं वो जात को हटा के, पात को हटा के और शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे वोट करेंगे। अगर वो नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई भी चुनाव से पहले अगर यहाँ निर्णय नहीं देते हैं कि बनेगा या नहीं, और वो केवल आश्वासन देने से नहीं कि हम बनाएंगे। आश्वासन क्या, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है एक कि इस गांव के 5 रोड पास हुए हैं, जिसमें कोइलवर तटबांध से लेके मुखिया डेरा का भी है। वो लिखे अभी वो टेंडर पास हो गया है कि क्या हुआ है क्लियर नहीं पता है, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया कि ये बांध से लेके और मुखिया डेरा बनने वाला है। काम तो लगा होता, काम लगा होता। वही बात कि अगर आपने कागज में दिखा रहे हैं तो धरातल पे लाइए, अगर कागज में नहीं है तो उसको जल्द से जल्द लाइए। अगर कागज में नहीं है और ला भी नहीं रहे तो आप यहाँ पे आइए, लोगों से मिलिए, यहाँ की जो भी ये दिक्कत है इसको सुनिए और इसे चुनाव से पहले निदान करिए, वरना इस बार आप नहीं जीतिएगा। क्योंकि जात फैक्टर यहाँ रह रहा है। ये जो आरजेडी का गढ़ है, बक्सर जिला में 3-4 जो विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाएं, चारों तरफ जात फैक्टर रहते हैं, आरजेडी का वोट जीतते हैं। वो समझते हैं कि हम गाँव में काम भी नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे आरजेडी के नाम पे, लेकिन इस बार कोई कास्ट फैक्टर काम करने वाली है नहीं यहाँ पे। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो 3-4 विधानसभा है आरजेडी का गढ़ है और कास्ट फैक्टर होता है और यहाँ पर ज्यादा संख्या यादव की है। यही लोग कह रहे हैं यहाँ पर जब तक यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं आरजेडी के, शंभू यादव जी नहीं आएंगे और हमारी समस्या नहीं सुनेंगे तो इस बार हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर आने का पता चलेगा। देखिए छोटे छोटे यहाँ पर मतलब स्कूल कितने होंगे? यहाँ पे लमसम 4-5 स्कूल तो होंगे, 5-6 स्कूल हैं यहाँ पे। अभी आप एक ले लीजिएगा, आप सिनेमेटिक शॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में सरकार स्लोगन देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, बेटियों को आगे शिक्षित करो। बेटियां जाती हैं, कहाँ से जा पाएंगे इसमें? बेटा नहीं जा पा रहे हैं तो बेटी की आप बात कर रहे हैं महाराज।
नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि हम बेटियों को आगे ला दिए, नौकरी में ला दिए, यहाँ ला दिए, वहाँ ला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। यहाँ बेटा नहीं पढ़ पा रहा है, सरकारी योजनाएं कोई भी नहीं। यहाँ पे एक स्कूल ही नहीं है। यहाँ पे वो कूड़ा जो सरकार नीतीश सरकार द्वारा चला है, कचड़ा पेटी वाला सरकारी बना है, वहाँ पे जब रास्ता नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे कहाँ से? कचड़ा उसमें कहाँ से जाएगा? तो चलिए, सही बात बोल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक बैनर है और इस पे कलम से लिखा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार होगा। और यहाँ की स्थिति थोड़ा सा आप लोग हटिएगा, मैं दिखा दूं। थोड़ा सा मैं साइड हटाता हूं। अब देखिए इस सड़क की स्थिति देख लीजिए, कैसे लोग आ जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जाइए तो घुटने से अधिक गड्ढा है। और स्थिति ये है कि ये आजादी के बाद यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं। कितनी जनसंख्या, कितना घर होगा यहाँ पे? कम से कम 230-40 घर होगा। 230। वोटर कितने हैं? वोटरों की संख्या 2500 से 3000 से ऊपर ही होगी, ऊपर ही होगी, प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। तो देखिए 2500 से 3000 वोटर की बात ये कर रहे हैं, मैं 2000 मानता हूं। ये जो कर रहे हैं 2000 वोटर की मैं बात मानता हूं कि यहाँ पर 2000 वोटर होंगे। और 2000 वोटर जहां पर है वहां पर इस सड़क की जब स्थिति ये है तो क्या कहिएगा। और ब्रह्मपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो मैं आज से नहीं, बहुत दिन से दिखा रहा हूं कि सड़क की स्थिति है जो बहुत ही खराब है। अगर यहां से तुलना और विधानसभा की करिएगा तो सबसे ज्यादा खराब सड़कों की स्थिति आपको ब्रह्मपुर विधानसभा में ही देखने को मिलेगा। और वो मैं दिखा रहा हूं। और यहां पर मैं कहता भी हूं कि जब कोई विधायक 50,000 लगभग वोटों से जीते तो उनके दिमाग में ये जरूर रहता है कि अगर मैं चुनाव में जाता हूं और काम नहीं भी करता हूं तो अगर 20-25,000 लोग हमें वोट नहीं भी देंगे तो हम जीत हासिल कर लेंगे। ये दिमाग में चलता रहता है। शायद वही यहां भी चलता हो दिमाग में। क्या होगा? ये कह रहे हैं कि कास्ट फैक्टर चलता है, आरजेडी को हम लोग वोट करते हैं, वोट दे देंगे। देखिए ये कैसे लोग, हटिए हटिए सामने से हटिए, तो देखिए कैसे ये चावल का बोरी कैसे लेकर जा रहे हैं। देखिए सिलेंडर और चावल की बोरी लेकर के ये जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पानी में ये चावल की बोरी और सिलेंडर लेकर के, घर का राशन जो है और सिलेंडर लेकर के, गैस भरवा करके ये लेकर के जा रहे हैं कैसे। तो ये स्थिति है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर विधायक जी अच्छे कभी आते हैं, विधायक जी आते हैं। विधायक जी कभी नहीं आते हैं, वोट के समय, चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद नहीं। आप लोग न्योता होता देते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो किसी के श्राद्ध में और किसी के बर्थडे में जरूर पहुंचते हैं। हाँ, उसमें इससे हो जाएगा। हाँ, वो इसी तरह वोट मिलता है। वो समझते हैं कि इसी से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर आते हैं। अभी मान लीजिए कि आप लोग न्योता दे दिए तो आ जाएंगे कि नहीं? अभी कहाँ से आ पाएंगे? अभी तो नहीं आ पाएंगे। अभी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप रोड की बात कर रहे हैं, खुद उन्हीं की विधानसभा में आता है चंदा, वहां पे खुद उन्हीं की गाड़ी फंस गई थी। भास्कर ने बेकायदे इसको छापा भी था कि विधायक जी की गाड़ी फंस गई। आप लोगों में दिखाया था, हालांकि उसमें विधायक जी थे कि नहीं थे ये नहीं पुष्टि हो पाई थी, लेकिन उनकी फंसी थी। तो उन्हीं की गाड़ी जब फंस जा रही है और इसका निदान नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कहाँ से आएंगे? लेकिन आप लोग न्योता भी दीजिएगा तो अभी नहीं आ पाएंगे। अभी नहीं आएंगे। अभी तो पहचानेंगे नहीं। अभी तो जानते ही नहीं कि जौहीदीर नाम के गांव भी है। कोई ऐसा गांव नहीं है उनकी विधानसभा में, क्योंकि 50,000 नहीं, वो 53,000 वोट से जीते थे। और यही कास्ट फैक्टर ही था कि 53,000 वोट से जीते थे। हाँ, तो देखिए जो वोट जीतने का मार्जिन की बात कर रहे हैं, शायद ही 2-4-5 ही विधायक जो हैं जो 2020 के चुनाव में लगभग 50,000, 49,000, 48,000 या 51, 52, 53,000 वोट से जीते हैं। नहीं तो उसके अलावा और कोई नहीं। कोई 20,000 से, 22,000 से, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 100-150 वोट से जीते हैं। मगर जो सबसे ज्यादा वोट से जीतता है, दिमाग में उनके बात तो ये तो जरूर चलती है कि चलिए हम इतना वोट से जीते हैं, अगर मेरे क्षेत्र में काम कम भी होगा या काम नहीं भी होगा तो कितना लोग हमसे नाराज होंगे। हम तो जाते ही हैं, जब भी बुलाते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि जब भी आप न्योता दीजिएगा, किसी भी चीज के लिए, बर्थडे में बुलाइए या फिर शादी विवाह में बुलाइए, किसी के श्राद्ध में बुलाइए, वो तुरंत आ जाते हैं। तो जब उसमें आ ही जाते, विकास हो या ना हो उससे क्या मतलब है, ये दिमाग में लोगों को चलता है। और ये भी लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर बात किया जाए, बहुत सारे ये भी देख करके लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए विधायक जी तो हमारे यहाँ आ गए ना, काम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। वो वही लोग खुश होते हैं जो इधर नहीं है। उनके पास तो रोड रास्ता है। ये जो 2,000-3,000 लोग हैं, ये लोग कोई खुश नहीं। अगर खुश रहता उनके आने से, फोटो खिंचवाने से, साथ में, तो यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते आपके सामने। तो देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, इधर के लोग खुश नहीं होते हैं। वो बर्थडे में आए या ना आए, इधर फर्क नहीं पड़ता है। मगर रोड बनवा दे वो फर्क पड़ता है। रोड बनवाने से यहाँ की जनता खुश होगी, न कि बर्थडे में आने से खुश होगी। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बर्थडे हो,
कोई आपको न्योता देता हो मत आइए, मगर हमारे यहाँ का रोड बनवा दीजिए, हम लोग खुश हैं। हमारे यहाँ एक भी दिन मत आइए, हम वोट करेंगे आपको, मगर रोड बनवा दीजिए। रोड नहीं बनवाइएगा तो इस बार वोट हम नहीं देंगे, ये लोग कह रहे हैं। क्या तो देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, पढ़ते हैं आप लोग? ये बताइए, क्या नाम है? अंशुमन कुमार यादव, किस क्लास में है? 4 क्लास में। 4 क्लास में है। इसी तरह हिलकर आते जाते हैं? यस सर। हैं? कहाँ पढ़ते हैं? सोन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल। गाड़ी आती है इधर? नहीं, बान पे से। बांध पे गाड़ी आती है, हाँ। और वहाँ आप गाड़ी पकड़ने जाते हैं? यस। ऐसे इसी स्थिति में हाँ हिल करके? हाँ। आज पढ़ने क्यों नहीं गए? पानी हो गया था। पानी हो गया है, हाँ। रास्ता ठीक नहीं इसलिए पढ़ने नहीं गए? यस। हैं? हाँ। देखे हैं विधायक जी को कभी? हाँ, कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में देखे हैं? हाँ हैं? हाँ। तो कभी बोले नहीं? वो वहीं पे बोल देना चाहिए कि हमारे गांव की सड़क खराब है, मार लेंगे तब। मानने लगेंगे? हैं? मतलब डर लगता है? हाँ हैं? हाँ उन्हीं के स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं? हाँ। कौन प्रिंसिपल है? जयराम प्रसाद। क्लास टीचर कौन है? हरेंद्र सर। वहाँ आपके 4 क्लास के? हाँ हैं? हाँ। तो देखिए, ये विधायक जी के स्कूल में पढ़ते हैं, नाम अपना बता चुके हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। प्रतिदिन उनके स्कूल की गाड़ी आती है विधायक जी की, और विधायक जी के गाड़ी देखिए वहां पर, थोड़ा सा इधर करिएगा, विधायक जी के स्कूल की गाड़ी यहाँ तक आती है, और वो आप देख रहे हैं कि वो जो बांध देख रहे हैं उसी बांध पे गाड़ी रुकती है, और बारिश नहीं होता है तो ये लोग जाते हैं रास्ता पकड़ के, और बारिश होने लगता है तो नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या स्थिति है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्कूल से, घर से निकले हो स्कूल जाने के लिए, और रास्ते में गिर गए हो, फिर वापस लौटना पड़ा हो घर में? हाँ, गिरे थे एक दिन। गिर गए थे हाँ। तो वापस घर लौटना पड़ा? हाँ। कौन है उनके स्कूल में पढ़ने वाला? आप हैं? क्या नाम है? बीरू। हाँ? बीरू कुमार यादव। कितने साल से जा रहे हैं स्कूल? 4 साल से। 4 साल से। किस क्लास में है? 3 क्लास में है। कहाँ गाड़ी पकड़ने जाते हैं? बांध पर। गाड़ी यहाँ नहीं आती है? नहीं, क्यों नहीं आती है? पाँख है इसीलिए। पाँख है इसलिए? अब पाँख नहीं रहता है तो, कीचड़ नहीं रहता है तो? तब भी नहीं ले जाते हैं, बोलते हैं नीचे से ठेकने लगेगा, टूट टट जाएगा। ये लोग बोलते हैं। हाँ। मतलब जब कीचड़ ना हो तो गाड़ी खराब होने का डर है, हाँ। कि कहीं गड्ढा है या फिर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं तो नीचे से ठेक जाएगा। हाँ। कौन बोलता है? ड्राइवर बोलते हैं। हाँ। हाँ? नहीं ले जाते हैं, नहीं ले बांध जाते पे ही हैं। उतार देते हैं। आज क्यों नहीं गए? आज पाँख के चलते बहुत बारिश भी हो रही थी और बहुत पाँख भी है। मतलब ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग यहाँ से उनके स्कूल जाने के लिए निकले हो और बीच रास्ते में कहीं गिर गए, या और कीचड़ में आप लोग का कपड़ा गंदा हो गया और फिर वापस घर लौटना पड़ा हो? बहुत बार हुआ है, इधर ही गिरे थे। तो फिर घर वापस चले गए? हाँ हैं? तो हाँ। कभी विधायक जी को देखे हैं हाँ स्कूल में? हाँ। कहीं बोले नहीं कि हमारे गांव की सड़क खराब है? नहीं, क्यों? हैं? इसी तरह नहीं बोले? नहीं। तो देखिए, ये विधायक जी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके स्कूल की जो गाड़ी आती है बांध पे आती है, और ये इन लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये लोग घर से तो निकले हैं स्कूल जाने के लिए, मगर रास्ते में ये जो सड़क की स्थिति है इसमें गिर गए हैं, कपड़ा गंदा हो गया तो इनको घर वापस लौटना पड़ता है। आज क्यों नहीं गए? ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से सड़क पे कीचड़ है, पूरा रास्ता खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। उनकी गाड़ी जब सूखा रहता है तब भी गाड़ी नहीं आती है, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ये स्थिति है। और जौही दियर का ये मुखिया डेरा है, मुखिया डेरा में लगभग 2000, ये लोग जो बोल रहे हैं उससे मैं कम करके बोल रहा हूं कि लगभग 2000 वोट है, और 2000 वोट जिस गांव में है उस गांव की सड़क की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। और ये भी कोई नहीं कहेगा कि विधायक 5 साल से हैं। 5 साल से नहीं है, विधायक 10 साल से हैं। उनका 10 साल का जो दूसरा जो टर्म का कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, और नवंबर में, आखिरी नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये महीना चल रहा है अगस्त महीना, सितंबर बाकी है, अक्टूबर नवंबर, यानी 2 महीने में 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। 10 नवंबर को रिजल्ट आया था 2020 में, तो 10 नवंबर को ये पता चल गया था कि दूसरी बार विधायक बने हैं। मगर इस बार ये लोग कह रहे हैं कि अगर रोड नहीं बनेगा, इसमें काम नहीं लगेगा, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, ऊपर थोड़ा उठाइएगा, चुनाव बहिष्कार ये लोग लिखे हुए हैं। ये देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का यहाँ पर लोग लिख करके यहाँ पर इस सड़क पे ये लोग किस तरह की स्थिति में है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए
ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। हाँ, ये पीछे स्कूल भी है, थोड़ा सरकारी साइड- स्कूल भी है। नहीं स्कूल है, सरकारी स्कूल तो है वहाँ पे, तो किधर से भी रास्ता नहीं है। हाँ। एक सरकारी स्कूल है जो वहाँ तो चारों तरफ से रास्ता है। इस गांव में आने के लिए कहीं से रास्ता है कि नहीं? इस गांव में आने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है भी वो पगडंडी यही हालत है सब रास्तों यही का, है। बस यही है। तो देखिए कह रहे हैं कि यही है मेन, यही है मेन सड़क, यही है। और अगल बगल से रास्ता आया है, कीचड़ भी है। पानी खाली होता तो पार कर लेता है। हाँ? यहाँ खाली अगर पानी भी होता हाँ। तो कोई बात नहीं, चलो पानी इतना कीचड़ है इसमें हम्म। कि कोई भी जाएगा तो अच्छा आदमी भी फिसल के उसमें गिर जाएगा। हाँ। और इतना घुटना घास जाता है माटी के अंदर में, कैसे जाएगा बताइए। तो देखिए सही बात कह रहे हैं, कीचड़ के वजह यहाँ पर ये पब्लिक स्कूल है, तो अभी मतलब बारिश में बंद हो जाता है बरसात के मौसम में। बच्चे कैसे जाएंगे? हाँ? बच्चे जाएंगे कैसे? इसलिए बंद हो गया। इतना खराब रास्ता है कि बच्चा क्या, हम लोग जवान कोई आदमी नहीं भेजेगा बच्चा। जवान आदमी जाता है तो गिर जाता है। हाँ। किसी का पैर फिसल के मोच आ जाता है, किसी का टूट जाता है। बैग लेकर बच्चा जाएगा तो किताब उसका भीग जाता है, रोते हुए घर जाता है, बोलता है कि मैं रो रहा हूँ। तो उसका मम्मी बोलता है कि क्या हो गया, तो भीग गया, आज पढ़ने मत जाओ, छोड़ो जाने दो। तो देखिए क्या स्थिति है, ये लोग बता रहे हैं, मगर सही में चलता है पूरा बरसात 4 पूरा महीना। जब तक बरसात रहेगा इतना तकलीफ है कि सब बंद रहता है। आप लोग तो ये भी मनाते होंगे कि बारिश ना हो। कहीं कहीं आना जाना भी बारिश मनाने की हम नहीं एक होता है ना कि अंदर से कि बारिश ना हो कि हमारा रास्ता खराब। बारिश नहीं भी होगा ना तो देखिए यहाँ खेत है, खेती में पानी कोई डालता है तो अगर जहाँ खड्डा रहेगा वहीं तो पानी जाएगा। तो रोड इतना खड्डा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। रोड कहीं भी थोड़ा हाइट पे ही होता है, रोड ठीक कहीं भी नहीं है, देख चुका हूँ। और यहाँ पर आप आइएगा तो आपको पता चलेगा रोड पे गड्ढे ही गड्ढे यहाँ से वहां तक। तो चलिए ये मैं ग्राउंड पे पहुंचा हूँ और दिखा रहा हूँ कि बराबर ना है कि तिलकरू आते हैं तो यहाँ बांध से लौटकर चले जाते हैं कि इस गांव में कौन ब्याह करेगा। हाँ। बेटी कौन एक गड्ढे में डालेगा कि वो नहीं निकलेंगे गाड़ी, अगर डिलीवरी होगा तो कैसे निकलेगा। हाँ। तिलकरू उधर ही तटबांध से लौटकर भाग जाते हैं, किसे तो है गड्ढा खोदकर डाल दीजिए बेटियों को। इसीलिए वहाँ से कोई लड़के का शादी नहीं मतलब होता। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, अभी चल रहा है, बहुत चल रहा है। हाँ। जो जिसका हो गया पहले हो गया, वो कब हुआ, सुखर की में हुआ। अभी जो आएगा वो बांध के भाग जाएगा, भाग लोग जाते हैं। भाग जाएगा। कौन क्या मतलब भाग जाते हैं लोग? भाग जाते हैं, कहते हैं कौन ही गड्ढा में लड़की के फंसाई। बारिश के टाइम में जो दूल्हे की बारात अगर लेके जाना होता है तो दूल्हों को पैदल जाना पड़ता है। ये हाल, मोटरसाइकिल कोई गाड़ी नहीं निकलती है। अगर दूल्हा मान लीजिए कि किसी का घर दरवाजे है, बारिश कस के हो गया, तो अगर दूल्हे को ले जाना है तो वहाँ से पैदल लेके जाना पड़ेगा रोड तक। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की स्थिति लोग बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। और इस जमाने में जब सड़क ठीक नहीं हो और या फिर किसी गांव में सड़क नहीं गई हो तो फिर आप क्या कहिएगा? क्या वहाँ के विधायक काम किए हैं और काम क्यों नहीं हुआ? क्या यहाँ के लिए आवाज उठाए हैं सदन में? ये भी सवाल है। तो बहुत सारे सवाल है, उसके साथ मैं आपको ये ग्राउंड पे आकर के दिखा रहा हूँ। यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। शायद ही लगभग मतलब आप गिने चुने गांव मिलेंगे कि जहां पर सड़क आज भी नहीं है। फिलहाल इसको नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।